जी पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तो कल ही है, यानी कि 9 जून पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये मैच इंडिया के ख़िलाफ़ है वर्ल्ड कप का, और दूसरी बात ये है कि कल का मैच अगर पाकिस्तान हारता है तो दो तरह की शर्मिंदगी है। एक तो ये कि पाकिस्तान इंडिया से हारा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बल्कि इसमें एक और शामिल कर लें, वो ये कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई करना पड़ेगा एसोसिएट टीमों से खेल के। तो ये कल का दिन पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कल जनाजा भी निकल सकता है क्रिकेट का, और कल का मैच जीत के पाकिस्तान एक तो वर्ल्ड कप के अंदर स्टे भी कर सकता है, और दूसरा इंडिया को हरा के एक खैर हम पहले भी हरा चुके हैं, लेकिन ये कि कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कल कमाल की व्यूअरशिप होगी अराउंड दी वर्ल्ड इस मैच को देखने के लिए, और एक तरफ मायूसी भी है। हम समझ सकते हैं कि यूएसए से हार गए हैं, पूरी कौम इस वक्त ऑलरेडी डिफरेंट पंगों के अंदर फंसी पड़ी हुई है। वहाँ पे एक ही इंटरटेनमेंट वो है क्रिकेट की, और उसके अंदर भी यूएसए से हार गए, और यूएसए की वो टीम जिसके तमाम खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को हराया है वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हैं। उनमें से कोई आईटी की जॉब करता है, कोई ऊबर चलाता है, और वो आके उन्होंने ऐसी टीम को हरा दिया जो पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल क्रिकेट खेलती आ रही है। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इसमें टॉप रैंकिंग में आने वाले खिलाड़ी हैं, वो हार गए हैं। रीज़न क्या है? फोकस नहीं है, फिटनेस नहीं है, और समझते हैं कि हम ऑन दी डे जो है ना वो ज़ोर, ऐसी बात नहीं है भाई। बात ये है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो वो आपसे फ़िटनेस मांगती है। इससे पहले मैं समझता था कि नहीं यार ठीक है टैलेंट वगैरह नहीं, भाई हम प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन एक बात समझ ज़रूर आई है कि फ़िटनेस सबसे पहले, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो ऊपर फिटनेस आती है, उसके बाद आपकी स्किल्स और टैलेंट आता है। दैट्स इट, यही सारी बात है। इसलिए भाइयों कल बात सिंपल सी ये है कि कल ये वाली बात ही नहीं है कि हमने कल हारना है, डिफेंड करना है। कल खेलना है एग्रेसिवली। पहली बॉल से आपने 19वें ओवर की आखिरी 20वें ओवर की आखिरी बॉल तक आप लोगों ने छाए रहना है, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। इससे नीचे ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कल क्रिकेट का जनाजा निकल जाएगा। कल अगर हारते हैं फ़ैन फॉलोइंग गिर जाएगी, अगर हारते हैं बाबर आजम, शाहीन, ये लोग स्टार नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कल से, अगर ये कल लोग हारते हैं और अगर कल ये जीतते हैं तो इनसे बड़ा भी स्टार कोई नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त यूएसए से हारने के बाद जो इन पे तनकीद हो रही है, जो कि जायज़ है, वो पंजाबी में कहते हैं कि इनकी मिट्टी पलीत होकर रह गई हुई है, जो कि जेन्युइन तरीके से हुई है। इसलिए कल ये जीतते हैं तो इनसे बड़ा स्टार कोई नहीं होगा। कि भाई एक तरफ बिल्कुल मोराल इनका गिर चुका था एक दिन पहले, और इन्होंने आके जनाब इंडिया को हरा दिया है कि इस टाइम पे T20 के अंदर या फिर वाइट बॉल के अंदर इंडिया से मजबूत टीम कोई नहीं है, और उनके 11 के 11 खिलाड़ी स्टार प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान में इस टाइम शायद 2 या 3 ही होंगे, बाबर, रिजवान, शाहीन स्टार प्लेयर्स। इसके अलावा पाकिस्तान में इस टाइम स्टार प्लेयर कोई नहीं है, लेकिन उनके 11 के 11 स्टार प्लेयर्स हैं। भाई किसको स्किप करोगे उस फहरिस्त में डालने के लिए कि ये स्टार प्लेयर है या नहीं है? तो कल जीतोगे तो स्टार हो, हारोगे तो भाई ये आप लोगों के जो फ़ैन फॉलोइंग भी गिरेगी, इमेज भी क्रिकेट का गिरेगा, और ओवरऑल पाकिस्तान ऑलरेडी कह लें कि मायूसी की तरफ जा रहा है चीज़ों को लेके, और इसको लेके भी कल पाकिस्तान जाता रहेगा। तो कल आप लोगों ने क्रिकेट बचानी है पाकिस्तान की, सिंपल सी बात है। कल का मैच बचाने के साथ साथ कल आप लोगों ने क्रिकेट बचानी है पाकिस्तान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। अब तक की ख़बरें ये हैं, और मैं इस फ़ैसले के साथ मैं एग्री करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि साइम अयूब एक तो लेफ्टी है, दूसरा उस पर बहुत हुई हुई है तनकीद। सम टाइम यही मौका होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कि यहाँ से स्टार्स पैदा होते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है। उनके माइंड में ना वो वाला खौफ नहीं होता उस टाइम पे, यार आप क्या होगा, वो बस उसने चैम्पियन बनना होता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर कोई इंडिया से आए तो वो स्टार बनता है, परफॉर्म करे, तो पाकिस्तान से आए तो वो परफॉर्म करे तो वो स्टार बनता है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से साइम अयूब के लिए कि कल भाई 30-40 प्लस की इनिंग्स खेलनी है उस बंदे ने, इससे नीचे तो चलेगा ही नहीं, ठीक है जी। और 200 प्लस के पास टारगेट देना है तो आप सर्वाइव कर पाओगे। और रही बात बॉलिंग अटैक की, आखिरी बात ये है कि लीथल अटैक है। भाई लीथल अटैक क्या पेपर पे ही है, ग्राउंड पे तो करके दिखाओ, ठीक है। आमिर ने कहा था ना कुछ दिन पहले जाने से पहले जी कि कोई जवाज़ नहीं कि हम लोग अब कप ना लेके आएँ, लेकिन आप यूएसए के अलावा आपने इतनी वाइड बॉल कराई है, खुदा का खौफ करो यार, आपको किली की टीम थोड़ी हो। कल भाई
सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्रिकेट का मैच बचाने के साथ साथ आप लोगों ने पाकिस्तान की इज़्ज़त बचानी है, दैट्स इट। इससे नीचे और कुछ भी नहीं है। एनीवेज, कुछ सी ही घंटे बचे हैं, तनकीद बहुत हो गई है। अभी हम करेंगे सपोर्ट टीम पाकिस्तान को। 152 नॉट आउट अगेंस्ट इंडिया आप लोगों ने किया है। चैम्पियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया फाइनल मैच आप लोगों ने जीता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। सिंपल सी बात है। क्या है? माइंडसेट। इमरान खान की रूह लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों को उसके खिलाफ पॉलिटिकली होते रहो, कोई इशू नहीं है। मैं तो खैर पॉलिटिकली भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स की बात करो तो उससे बड़ा शहंशाह क्रिकेट का कोई नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई नहीं है। जो यहाँ से जीतता है, यहाँ से खेलता है मुखालिफ के साथ, कल आपको यहाँ से खेलना पड़ेगा। कल टॉस करते वक्त से लेके टीम पिच पे आते वक्त की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताएगी कि पाकिस्तान हार रहा है या जीत रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। कल आपने ये मैच जीतना है, ये नहीं है बचाना है, कल जीतना है। इसके नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो ये नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि भाई क्वालिफाई खेलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। दैट्स इट, होप फॉर द बेस्ट। कल बड़ी शिद्दत से इसका मैच है, लकीली छुट्टी है, हमें भी जॉब से भरपूर तरीके से हम दोस्तों के साथ बैठ के हम ये वॉच करेंगे और सपोर्ट करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।